वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बड़ा महत्व है। हिंदुओं में किसी कार्य को आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यह केवल एक प्रतीक ही नहीं बल्कि लोग इसके चमत्कारिक प्रभाव से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस चिन्ह के बिना पूरा नहीं होता। मान्यता है कि यदि आप इस बनाने में गलती करते हैं तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। मांगलिक कार्यों में लाल व पीले रंग से स्वास्तिक बनाया जाता है। धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्मसंतुष्टि देता है। त्योहारों पर घर के द्वार पर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बना स्वास्तिक मंगलकारी होता है। मान्यता है कि इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। शिव के वरदान स्वरूप हर मांगलिक और शुभ कार्य पर सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कर्म या विवाह आदि धर्म कर्म में स्वास्तिक बनाना अनिवार्य है। गणेश की प्रतिमा की स्वास्तिक चिन्ह के साथ संगति बैठ जाती है। गणपति की सूंड हाथ, पैर, सिर आदि को इस तरह चित्रित किया जा सकता है जिसमें स्वास्तिक की चार भुजाओं का ठीक तरह समन्वय हो जाए। स्वास्तिक की खड़ी रेखा को स्वयं ज्योतिर्लिंग का सूचन तथा आड़ी रेखा को विश्व के विस्तार का भी संकेत माना जाता है। इन चारों भुजाओं को चारों दिशाओं के कल्याण की कामना के प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, जिन्हें बाद में इसी भावना के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी अपनाया। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सूर्य को समस्त देव शक्तियों का केंद्र और भूतल तथा अंतरिक्ष में जीवनदाता माना गया है। स्वस्तिक को सूर्य की प्रतिमा मानकर इन्हीं विशेषताओं के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति जागृत करने का उपक्रम किया जाता है। इसमें सूर्य की गति को पूरे आकाश में पूरब से पश्चिम तक दर्शाया गया है। इसका काउंटर क्लॉकवाइज प्रतीक स्वास्तिका में विपरीत धारणा को दर्शाया गया है। पुराणों में स्वस्तिक को विष्णु का सुदर्शन चक्र माना गया है। उसमें शक्ति, प्रगति, प्रेरणा और शोभा का समन्वय है। इन्हीं के समन्वय से यह जीवन और संसार समृद्ध बनता है। विष्णु की चार भुजाओं की संगति भी कहीं कहीं सुदर्शन चक्र के साथ बिठाई गई है। स्वास्तिक विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी प्रतीक माना गया है। सूर्य का प्रतीक सदैव विष्णु के हाथ में घूमता है। स्वस्तिक की चार भुजाओं से विष्णु के चार भुजा के रूप में माना गया है, जो विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाकर सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान श्री विष्णु अपने चारों हाथों से दिशाओं का पालन करते हैं। स्वस्तिक का केंद्र बिंदु है। नारायण का नाभिकमल यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थल, जिससे सिद्ध होता है कि स्वस्तिक सृजनात्मक है। और स्वस्तिक, इन दोनों को प्रायः सभी हिंदू शुभ मानकर प्रयोग करते हैं। स्वस्तिक एक यंत्र है और एक मंत्र है। यंत्र की आकृति में शक्ति होती है। इसका प्रभाव शुभ, मंगल एवं कल्याण करने वाला है। ओ तीन या ओंकार परमात्मा, ईश्वर, उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की तीन मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के तीन गुणों को बताती है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक समृद्धि, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का प्रतीक है। जैन धर्म में यह उनके आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक सुपार्श्वनाथ के लिए प्रतीक है। फोनीशियन ने स्वस्तिक को सूर्य के पवित्र प्रतीक के रूप में संदर्भित किया।
यूरोप के प्राचीन धर्मों ने स्वस्तिक को बिजली के बोल्ट के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसमें भगवान थोर, रोमन भगवान जुपिटर और ग्रीक देव ज़्यूस को दर्शाया गया है। कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों ने भी सौभाग्य को दर्शाने के लिए स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग किया। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने कई कलाकृतियों पर स्वस्तिक पाया है, जैसे दुनिया भर में मिट्टी के बर्तनों, आभूषण, हथियार, कलाकृति के साथ साथ पुरातात्विक खंडहर, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, चर्च आदि। स्वस्तिक चिन्ह, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में कांस्य युग, प्राचीन यूनानी सभ्यता, बीजांटिन युग, इथियोपिया के प्रारंभिक ईसाई धर्म काल, यूरेशिया में लौह युग और यूरोप में प्रवासन अवधि, वाइकिंग और गॉथिक युग। इसने विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ भी रखे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।